बात बहुत पुराने समय की है। कोयल के गीतों की तूती बोलने लगी थी। चारों ओर सुरीले कंठ की प्रशंसा होने लगी थी। वह अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाती थी। उसके अहंकार की कोई सीमा ही न थी। एक बार किसान के खेत में खड़ी फसल को परिंदों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। किसान अपनी मेहनत की कमाई को चौपट देखकर आग बबूला हो उठा था। वह उचित अनुचित का विवेक किए बगैर हर पेड़ पौधे को क्रोधवश मशाल से जलाता फिर रहा था। घुन के साथ जौ भी पिसते जा रहे थे, मगर उसे किसी की परवाह न थी। दूर जंगल में छायादार वृक्ष पर कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। पास ही एक डाल पर कोयल भी सुस्ता रही थी। शाम का अंधेरा घिर आया था। कोयल ने कुहू कुहू की तान छेड़ दी। कौवा भयभीत होता हुआ कोयल से बोला, कृपया इस समय गाना बंद कर दो। अभी बात पूरी कह भी न पाया था कि कोयल ने इठला कर बोला, चुप रहो कांव कांव करने वाले कोए, मुझे गाने से मना करने वाले तुम भला कौन होते हो? मैं तो सुरीले कंठों की गायिका हूँ। कौवा विनयपूर्वक पुनः बोल उठा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस समय गाना बंद कर दो। तुम्हें शायद नहीं पता कि क्रोधी किसान आज परिंदों से बदला लेने के लिए हर पेड़ पौधे जलाता फिर रहा है। वह तुम्हारी आवाज सुनकर इधर आ पहुंचेगा और इस पेड़ को जलाकर खाक कर डालेगा। तुम तो फुर से उड़ जाओगी, मगर मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं। वे ठीक से उड़ना अभी नहीं जानते हैं। बेचारे किसान की क्रोधाग्नि में जल जाएंगे। कोयल पर कौए के गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, मुझे पता है तू मुझसे ईर्ष्या करता है। मेरे कंठ की तारीफ तू नहीं सुन सकता। तेरे बच्चे उड़ नहीं सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जरूर गाऊंगी। इतना कहकर वह और भी जोर से गाने लगी। कोयल की आवाज सुनकर किसान उधर आ पहुंचा। उसने सूखी घास फूस का ढेर इकट्ठा किया और पेड़ को आग लगा दी। कोयल 9-2-11 हो गई। कौवा अपने बच्चों को संग ले उड़ने की लाख कोशिशें करता रहा, मगर उसे सफलता न मिल सकी। लपटें तेज होने लगी और वह असहाय होकर अकेला उड़ जाने को विवश हो गया। दूसरे दिन सुबह कोयल उस पेड़ के पास आई तो कौए के बच्चों को जलकर मरा हुआ देख उसका मन रो उठा। उसका गर्व दूर हो चुका था। कौवा 8 आंसू रो रहा था। कोयल साहस करते हुए कौए से बोली, मेरे अहंकार के कारण ही तुम्हारे बच्चे जलकर मर गए हैं। इसका मुझे बड़ा पछतावा है। मेरा सारा गर्व चूर चूर हो चुका है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे दुख का अनुभव करने के लिए मैं अपने बच्चों का बचपन में मुख नहीं देखूंगी। अपने अंडे तुम्हारे घोंसले में दिया करूंगी। इतना कहकर वह वहां से उड़ चली। कुछ दिनों बाद उसने अपने अंडे कौए के घोंसले में रखे। अपने नवजात बच्चों का मुख देखने को वह तरस गई। वह जोर जोर से रो रही थी और सोच रही थी कि वह स्वयं को इसी प्रकार सजा देते हुए कौए के दुख का अनुभव करती रहेगी। आज भी कोयल कौए के घोंसले में अंडे देती है। कैसी विडंबना है कि माँ के होते हुए भी कोयल के बच्चे जन्म के समय स्वयं को दूसरे के घोंसले में पाते हैं।